Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Students, in our previous video, we have learned about संज्ञा. Means कि संज्ञा किसे कहते हैं. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को क्या बोलते हैं बेटा? संज्ञा बोलते हैं. तो आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे बच्चा. तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं बेटा. नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा. इट इज़ क्लियर टू यू. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा. जैसे कि आप अपने इंग्लिश में प्रॉपर नाउन करते हैं, हिंदी में उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं बेटा. जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम को, यानी कि पर्टिकुलर नेम को, कोई भी स्पेशल नेम अगर उसको दे दिया गया है ना, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है. जैसे कि मेरा नाम, मेरा एक पर्टिकुलर नाम है. यस, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. इसी प्रकार आप सबके अपने अपने नाम हैं, तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. एक स्पेशल नेम है ना आपका. और अगर मैं बोलूं कि मैं एयरफोर्स स्कूल कालपी में पढ़ाती हूं, तो एयरफोर्स स्कूल कालपी क्या है? एक संज्ञा है. लेकिन वो कौन सी संज्ञा है? वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्योंकि उसमें क्या है बेटा? मैंने एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम आपको बता दिया. इट इज़ क्लियर टू ऑल. ऐसे ही आप अपनी स्क्रीन पे देखिए. अब आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर किसकी है बेटा? ये साइना नेहवाल की पिक्चर है. तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन है. ऐसे ही एक ये श्रीमद् भगवत, वेट आई विल शो यू. देखिए, आप इसमें भगवत गीता की पिक्चर देख पा रहे हैं बेटा. इसी प्रकार आप यहाँ पे दिल्ली के लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और इन सब की पिक्चर भी देख पा रहे हैं. जैसे कि मैं आपको और उदाहरण दूँ, महात्मा गांधी, विराट कोहली, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, ये सब भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. क्योंकि इनका भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है. इंग्लिश में हम इसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं और हिंदी में हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं बेटा. इज इट क्लियर टू ऑल? आपको इतनी बात समझ में आ गई. अब हम संज्ञा के अगले भेद की तरफ चलते हैं, जिससे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से हमें उस पूरी जाति के बारे में पता चल जाता है. मीन्स पूरी जाति के विषय में बताने वाले नाम को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि मैंने अपने पिछले भेद में आपको उदाहरण दिया कि मैं एयरफोर्स स्कूल कालपी में पढ़ाती हूँ, तो उसमें मैंने एक स्कूल का पर्टिकुलर आपको नाम बता दिया. तो जिससे वो पर्टिकुलर नेम था, एक स्पेशल नेम था, है ना. तो वो क्या हो गया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया था. मीन्स अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रॉपर नाउन हो गया था और हिंदी में हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो स्कूल तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एयरफोर्स स्कूल हो, आर्मी स्कूल हो, केवी स्कूल हो या कोई और प्राइवेट स्कूल हो जाए, है ना बेटा. तो स्कूल तो कोई भी हो सकता है. तो जब पूरी उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड हमने यूज़ कर लिया स्कूल, तो स्कूल कोई भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मैं आज मॉल में जाऊंगी, तो अभी मॉल तो बहुत सारे हैं भाई, कोई भी हो सकता है. यस, मॉल तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट हो, बिग बाज़ार हो, गैलेक्सी मॉल हो, कोई भी हो सकता है. तो मॉल जो शब्द हो गया वो सबके लिए यूज़ हो गया, ठीक है. लेकिन उसमें ये पता तो नहीं चला पर्टिकुलरली मैंने कहाँ जाना है. जब हमें पर्टिकुलर चीज़ नहीं पता चलेगी तो वो आएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा में. और जब हमें उस पर्टिकुलर जगह का, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, उस वस्तु का नाम पता चल जाएगा तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में. इट इज़ क्लियर. अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए,
आपको किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? फल। अब मैंने शब्द यूज किया फल, यानी कि फल कोई भी फल हो सकता है बेटा। ओके, फल का नाम तो नहीं लिया, तो वो कोई भी फल हो सकते हैं। जानवर, यानी कि जानवर यानी एनिमल्स, एनिमल्स भी कोई भी हो सकते हैं। मैंने किसी पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लिया, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही लड़की, अब लड़की का नाम नहीं बताया गया। अब ये लड़की फर्स्ट क्लास की भी हो सकती है, सेकंड की भी हो सकती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, कोई भी लड़की हो सकती है ना। ये लड़की गाना गा रही है, अब कोई भी लड़की गाना गा सकती है। जब किसी मतलब पूरी जाति के बारे में, यानी कोई भी वो चीज़, यानी कॉमन नाम मैंने यूज़ कर लिया, वो जब कॉमन एक वर्ड यूज़ हो जाता है तो वो आ जाता है जातिवाचक संज्ञा में, और जब एक पर्टिकुलर नेम आ जाता है तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इट इज़ क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आपको मैं और उदाहरण दे के बता देती हूँ, जैसे कि पशु पक्षी, सब्जी, खिलौना, मोबाइल फ़ोन, मेज, कुर्सी, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं बेटा, हमारा थर्ड जो है संज्ञा का भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिससे किसी भाव या स्थिति का नाम पता चले। जैसे भाव किसे बोलते हैं? आपकी फीलिंग्स को। जैसे समटाइम्स आप बहुत हैप्पी होते हो, बहुत खुश होते हो, समटाइम्स आप गुस्से में होते हो। यस, कई बार आप हंग्री फील कर रहे हो, भूखा फील कर रहे हो, अपने आप को प्यास लगी है। यस, तो ये सब क्या है? आपके भाव है, मतलब आपकी फीलिंग्स है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इट इज़ क्लियर टू ऑल? जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गर्मी, इसमें ये बच्चा क्या फील कर रहा है? गर्मी फील कर रहा है। ऐसे ही इस चित्र में आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये दूसरे चित्र में ये बच्चा क्या फील कर रहा है? सर्दी फील कर रहा है। और ऐसे ही इस चित्र में ये क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है। तो ये सब क्या है? भाव और स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि खुशी, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, भूख, प्यास, प्रेम, पढ़ाई, खेल, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, सभी। तो ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने संज्ञा के भेदों के बारे में बात करी है। ओके, आज हमने किसके बारे में बात करी? संज्ञा के भेदों के बारे में बात करी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में स्पेशल नाउन बोलते हैं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक स्पेशल नेम का पता चलता है, पर्टिकुलर नेम का पता चलता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पर्टिकुलर जब नाम हमें पता चलता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऐसे ही होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमें किसी के भाव यानी फीलिंग और उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। और थर्ड वन हमने बात करी थी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जब हम उस एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, संपूर्ण जाति के लिए कॉमन यूज होता है। जैसे कि इसमें हमने यूज किया था जानवर। अब जानवर कई तरह के जानवर हैं, है ना। ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण दिया स्कूल का, कई तरह के स्कूल हैं। स्कूल का मैंने पर्टिकुलर नाम तो नहीं बताया। अगर मैं बोलूँ गर्ल्स व्हाट आर यू डूइंग, लड़कियों आप क्या कर रही हो, तो लड़कियां कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी क्लास की गर्ल्स कोई भी हो सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने कोई उसका पर्टिकुलर नाम नहीं बताया। जब हम पर्टिकुलर किसी नाम के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है। और ऐसे ही जैसे जब हम किसी संपूर्ण जाति के बारे में एक कॉमन नेम यूज करेंगे, एक जर्नल नेम यूज करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। जब किसी भाव यानी फीलिंग या आपकी स्थिति के बारे में पता चलेगा तो वो हमारा आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ask from me. After this video I will send a worksheet to you. You have to complete it neatly. Stay home. Thank you and have a nice day.